और एक साथ करो इनको ज्वाइन। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये 4th नंबर की थ्योरम है। ये दे रखा है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ, इसके दो पार्ट हैं। पहला है एन आबेलियन ग्रुप इज आबेलियन, दूसरा है ए साइक्लिक ग्रुप इज साइकिल। यानी चक्रीय ग्रुप पर डिपेंड, जो साइक्लिक ग्रुप है उस पर डिपेंड दो थ्योरम है ये। सबसे पहले जहां भी हमें जरूरत पड़ी आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में बता दिया था, अभी और भी रिवाइज कर देंगे क्योंकि इस थ्योरम में आपको जरूरत पड़ेगी। साइक्लिक ग्रुप अर्थात जो चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके प्रत्येक अवयव को उसी ग्रुप के किसी एक अवयव के द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने आप लोगों को बता रखा है काफी बार, सबसे इजी एग्जाम्पल है ये। देखोगे आप इसमें कि ओमेगा लेकर के चले तो ओमेगा पे घात 1 करो या 2 करो या 3 करो, ओमेगा पे घात 1 करोगे तो ओमेगा ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर करने पे ओमेगा ही आएगा, ओमेगा क्यू करने पे 1 आएगा। तो इसका मतलब है इस ओमेगा की पूर्णांक घात करने पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों अभी अब आ गए। तो ये जो जी जो सेट है, यहाँ जो सेट जी है या ग्रुप जिसकी बात करें हम, जो जी जो ग्रुप है वह एक साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। यानी किसी भी ग्रुप या ग्रुप का कोई भी अवयव जो कि ग्रुप को जनित करता हो वह उसका जनक कहलाता है, और जो ग्रुप होता है वो चक्रीय ग्रुप कहलाता है। तो आप लोगों के लिए जो थ्योरम है वो दे रखी है। इसके दो पार्ट हैं। प्रत्येक क्रमनिमेय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब, समाकारी प्रतिबिंब का मतलब है होमोमॉर्फिक इमेज। थ्योरम नंबर 4, इसका पार्ट फर्स्ट। प्रत्येक क्रमनिमेय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रमनिमेय होता है। दूसरा, इसमें प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। सबसे पहले हम इसमें से फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए आपके लिए दे रखा है एफ जी से जी स्टार में समाकारिता है, और आपको जो इमेज है एफ ऑफ जी उसको समाकारी क्रम में बताना है। देखिए, प्रत्येक क्रम में ग्रुप, मान लीजिए माना जी स्टार एक क्रम में ग्रुप है,
क्रमनिमेय यानी आबेलियन ग्रुप क्रमनिमेय ग्रुप है। अब यह सिद्ध करना है कि प्रत्येक क्रमनिमेय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रमनिमेय होता है। तो एक तो ग्रुप जी ले लिया, अभी दूसरे ग्रुप की ओर बात करूं, तथा जी डैश ओ एक अन्य ग्रुप है। हमें सिद्ध करना है कि देखिए इसमें जो कहा है प्रत्येक क्रमनिमेय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब, मतलब जो क्रमनिमेय ग्रुप जी है उसका जो उसकी जो इमेज होगी वो एफ ऑफ जी बनेगी। तो एफ ऑफ जी को हमें क्रमनिमेय बताना है। एफ ऑफ जी को क्या बताना है? क्रमनिमेय। जी डैश कह दो या एफ ऑफ जी कह दो, इसको क्या है? क्रमनिमेय बताना है। इसे क्रमनिमेय बताने के लिए एक इसकी समाकारी प्रतिबिंब अर्थात होमोमॉर्फिक जो इमेज है उसके बारे में और बात की है, तथा इसी के साथ जोड़ दो एवं एफ जी टू जी डैश समाकारिता है। हमें जो सिद्ध करना है वो बताना है कि जो एफ ऑफ जी है वह भी क्रमनिमेय है। हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जी एक क्रमनिमेय ग्रुप है। जो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज हुई ना, जी की होमोमॉर्फिक इमेज एफ ऑफ जी बनेगी। एफ ऑफ जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है, ये सिद्ध करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक थ्योरम होती है पहले जो हमने करा दी है, और वो है थ्योरम देखो थ्योरम नंबर तो है अभी जो कराई सेकंड, जो कि कल करा दिया था उसका पार्ट नंबर फर्स्ट, कि ग्रुप जी का उपग्रुप एच है तो एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप होगा। इस आधार पर थ्योरम नंबर सेकंड के आधार पर नीचे एक उप प्रमेय है जो कॉर्लरी दे रखी है, कॉर्लरी। उसमें कहा है यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश में समाकारिता हो तो एफ ऑफ जी जी डैश का उपग्रुप है। तो मतलब उस प्रमेय का यूज कर उप प्रमेय का उपयोग करेंगे। उप प्रमेय में कहा है कि अगर एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है तो उस कंडीशन में जो एफ ऑफ जी है वह जी डैश का सब ग्रुप होगा। ये थ्योरम है, इसका यूज करेंगे हम। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं चूंकि एफ जी टू जी डैश समाकारिता है तब एफ ऑफ जी जी डैश का यानी एफ ऑफ जी है ना, यह एफ ऑफ जी जी डैश का उपग्रुप होगा। एफ ऑफ जी है वह जी डैश का उपग्रुप होगा। ये हमने उस प्रमेय से लिख दी। आप चाहो तो यहां देखिए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है जो मैं लिख रहा हूं यहां उप प्रमेय से आपके समझने के लिए लिख दिया है, बाद में पढ़ो तो समझ में आ जाए। इसके जस्ट ऊपर ही है उप प्रमेय। अब यहां समझेंगे आप, हमें एफ ऑफ जी को जी डैश का उपग्रुप बताना है, और वो भी कैसा? क्रमनिमेय। अब क्रमनिमेय बताने के लिए हम इस एफ ऑफ जी के उपग्रुप तो बता दिया हमने, क्रमनिमेय और बताना है। तो इसे क्रमनिमेय बताने के लिए हम एफ ऑफ जी के दो एलिमेंट लेके चलेंगे। देखो एफ जी से जी डैश पे समाकारिता है तो जी का अवयव होगा ए, लेकिन जी डैश का अवयव होगा एफ ऑफ ए। अब जी डैश कहो या फिर इसको एफ ऑफ जी कह दो, बात एक ही रहेगी। जी डैश कहो या एफ ऑफ जी कहो, तो इस एफ ऑफ जी के दो अवयव लेकर के चले, माना या तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की फॉर्म में लेके चले या फिर ए डैश बी डैश करके लें। माना इसके दो एलिमेंट, एक तो है ए डैश और दूसरा है बी डैश।
जहां ए डैश का मतलब हमने बताया एफ ऑफ ए, बी डैश का मतलब बताया हमने एफ ऑफ बी। तो माना ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, जहां ए डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, बी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तथा ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ए और बी जो एलिमेंट है वो जी के एलिमेंट हैं। इस आधार पर ए डैश और बी डैश अगर एफ ऑफ जी के एलिमेंट है, हमें क्रम में बताना है। क्रम में बताने के लिए ए डैश बी डैश लेके चलें। ए डैश इनके बीच में जो संक्रिया है, क्योंकि ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हैं, जो कि इस जी डैश के एलिमेंट होंगे, और जी डैश में जो ऑपरेशन है वो ओ है। तो यहां लेकर के चलेंगे ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू, ए डैश का मतलब है एफ ऑफ ए, ओ बी डैश का मतलब एफ ऑफ बी, और एफ क्या है आपके लिए समाकारी है। एफ अगर होमोमॉर्फिज्म दे रखी है तो हम इसको लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार बी। देखिए होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। तो आपके लिए एक और कंडीशन है, जो जी है वो क्रमन में है। जी क्रमन में ग्रुप है यानी आबेलियन ग्रुप है। अगर जी क्रमन में ग्रुप है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा। तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ बी स्टार ए। अब देखो इसमें एफ समाकारी है, तो फिर दोबारा से कंडीशन लगा दो एफ ऑफ बी ओ एफ ऑफ ए समाकारिता से। अब आप लेकर के जो चले थे ए डैश ओ बी डैश, यानी ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ बी को क्या कहोगे, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी डैश ओ एफ ऑफ ए डैश, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, ये बन गया ए डैश ओ बी डैश बराबर बी डैश ओ ए डैश। ये हो गया, इसका मतलब क्रमन में हो गया ना। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ जी के जो अवयव थे वो क्रमन में है, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी क्रमन में है। तब एफ ऑफ जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? स्क्रीनशॉट लो इसका। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी इसका सेकंड पार्ट और देखेंगे आप लोग। बहुत अच्छे बच्चे हैं, कमेंट्स में भी रिप्लाई नहीं करते कुछ। अरे कुछ तो बोल दिया करो भाई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। अब की बार क्या है, क्रमनिमेय ग्रुप ना होकर के अब की बार चक्रीय की बात की है। माना जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप है यानी साइक्लिक ग्रुप। माना जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप है तथा जी डैश ओ एक अन्य ग्रुप है, एवं एफ जी से जी डैश पर समाकारिता है। हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जी एक चक्रीय ग्रुप है। एक और बात देखिए, एफ जी से जी डैश पे समाकारिता है, तब एफ ऑफ जी जी डैश का उपग्रुप होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए यहां तक। देखो रिपीट कर देते हैं कि जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप है, लेके चल रहे हैं इसमें प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। मतलब
जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप है और जी डैश ओ एक अन्य ग्रुप है, तब ये एफ जी से जी डैश समाकारिता है। कहा है समाकारी प्रतिबिंब एफ जी से जी डैश पे समाकारिता है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो ये है कि एफ ऑफ जी जो होगा, एफ ऑफ जी कह दो या जी डैश कह दो, एफ ऑफ जी एक चक्रीय ग्रुप है। अब इसे चक्रीय ग्रुप बताने के लिए हमने सबसे पहले तो एफ ऑफ जी को ग्रुप बताया है जी डैश का, एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, तब एफ ऑफ जी जी डैश का एक उपग्रुप होगा। उपप्रमेय से थोड़ी देर पहले भी लिखी थी हमने ये। अब देखिए जी चक्रीय ग्रुप है ना, क्योंकि जी चक्रीय ग्रुप है तब इस जी के जितने भी अवयव होंगे वो एक ही धन पूर्णांक एक ही घात n कर दो या एक ही घात x कर दो, कुछ भी लिख सकते हो। यानी जी अगर चक्रीय ग्रुप है तो इसका प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि जी चक्रीय ग्रुप है तब जी का प्रत्येक अवयव एक ही घात n बिलोंग्स टू जी होगा, जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर n बिलोंग्स टू z। माना x कोई एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है एफ ऑफ जी का, क्योंकि एफ ऑफ जी को चक्रीय बताना है ना हमें, तो x एफ ऑफ जी का एलिमेंट लिया हमने। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जी में तो सारे के सारे कैसे एलिमेंट होंगे, देखो एफ ऑफ जी में जितने भी एलिमेंट होंगे, इधर ही देख लो कि एफ ऑफ जी में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, एफ ऑफ जी में जितने भी एलिमेंट होंगे वह जी का एलिमेंट कितना है, जी का एलिमेंट है एक ही घात n। तो इसका मतलब इस कैपिटल जी के जितने भी अवयव हैं वो एक ही घात n के रूप में हैं और इमेज ली गई है, तो इसका मतलब ये होगा, यानी एफ ऑफ जी में जो अवयव होंगे वो एफ ऑफ ए की पावर n के रूप में होंगे, एफ ऑफ जी में जो एलिमेंट होंगे वो एफ ऑफ ए की पावर n के रूप में होंगे। और यहाँ जो x है यह x एफ ऑफ जी का एलिमेंट है, तो माना कि x का मान एफ ऑफ ए की पावर n ही है। माना x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर n जो कि एफ ऑफ जी का एलिमेंट है। अब देखो इसे सिद्ध करने के लिए x इज इक्वल टू जो एफ ऑफ ए की पावर n है इसको लिखा जाए अब x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर n है जो, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर n का मतलब ए स्टार ए स्टार ए स्टार कितनी बार, n बार, n बार ए के साथ में ऑपरेशन हो रहा है। और f कैसा है, समाकारी, f समाकारी है। तो इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करके। देखिए दो के लिए तो आपने पढ़ रखी है समाकारिता, दो के लिए तो आप कह देते हो कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, तीन हो जाए तो एफ ऑफ ए स्टार बी स्टार सी हो तो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी ओ एफ ऑफ सी, ऐसे चार हो जाए तो उनके लिए होता है कि इस तरह से कितने भी हो जाएं सबके लिए ये तरीका होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसे एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए कितनी टाइम, एन टाइम। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है एफ ऑफ ए की पावर एन, एन बार, और ये इक्वल है एक्स के, यानी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर एन। अब आप देखेंगे यहाँ कि जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए जो एलिमेंट है वह किसका है, एफ ऑफ जी का। देखिए एफ जी टू जी डैश था ना, तो अगर जी का जो एलिमेंट है वो ए है तो एफ ऑफ ए किसका होगा, एफ ऑफ ए बनेगा इस जी डैश का, अर्थात एफ ऑफ जी का। जी डैश और एफ ऑफ जी एक ही बात है। तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ ये कह सकते हैं कि x जो अवयव आप लेकर के चले थे एफ ऑफ जी का, x जो अवयव है एफ ऑफ जी का लेके चले थे, यानी देखो x है ये एफ ऑफ जी का एलिमेंट है, ये जो x है एफ ऑफ जी का एलिमेंट है और इसका मान एफ ऑफ ए की पावर n आया, अर्थात एफ ऑफ ए की पावर n आया। इसका मतलब ये हुआ कि
एफ ऑफ जी का प्रत्येक अवयव एफ ऑफ ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हम कह देंगे कि एफ ऑफ जी है वो एक चक्रीय ग्रुप होगा। यानी ये लिख सकते हैं हम, अतः एफ ऑफ जी का प्रत्येक अवयव एफ ऑफ ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब एफ ऑफ जी एक चक्रीय ग्रुप है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अच्छा, अब सुनिए सभी, इसमें थ्योरम नंबर जो 5th है, बहुत अच्छी है ये प्रमेय। हाँ देखिए, x के इक्वल में जो आया है टर्म वो किस तरह से है। अंकित का पूछना है कि सर ये x बराबर में कैसे आया। देखो यहाँ ये है x बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, लेकिन आप देखेंगे कि इस एफ ऑफ जी, जी क्या है, एक चक्रीय ग्रुप है। इस एफ ऑफ जी के अवयव तो ऐसे होंगे कि एफ ऑफ ए टाइप के, या एफ ऑफ ए स्क्वायर टाइप के, या एफ ऑफ ए क्यूब टाइप के, या एफ ऑफ ए की पावर एन टाइप के। समझें, इस एफ ऑफ जी में क्योंकि जी चक्रीय है ना, जी चक्रीय है तो जी के अवयव तो होंगे ए स्क्वायर ए क्यू या ए की घात एन टाइप के। और इसकी इमेज ली जा रही है तो इमेज लेंगे आप, यानी एफ ऑफ ए स्क्वायर, एफ ऑफ ए क्यू, एफ ऑफ ए की पावर एन, इस टाइप के होंगे। ये किसके अवयव हैं सब, ये सब अवयव हैं एफ ऑफ जी के। तो एफ ऑफ जी के अवयव हैं, इसका मतलब, और हम कह रहे हैं कि एक्स एफ ऑफ जी का अवयव है, तो ये हुआ कहने का मतलब कि ये जो एक्स लिया हमने, ये फिर जो एक्स एफ ऑफ जी का अवयव है, और यहाँ ये सब अवयव हैं वो भी एफ ऑफ जी के हैं, तो इसका मतलब ये एक्स है ना, कभी तो इसके बराबर होगा। अरे कोई एलिमेंट तो ऐसा होगा एफ ऑफ ए या एफ ऑफ ए स्क्वायर या एफ ऑफ ए क्यू या एफ ऑफ ए की पावर एन, होंगे तो सभी x के सभी, जो x कोई फिक्स नहीं है, x की जगह x1 x2 x3 x4, जैसे हो सकता है ये x1 हो जाए, हो सकता है ये x2 हो जाए, ये x3 हो जाए, ये xn लिख दें फिर। अब xn जनरली x1 x2 x3 xn ना कह करके इसको x कह दिया है। बदलते जाओ आप x, यहाँ n के मान बदलते जाओ, वो बदलते रहेंगे। इसको इस तरह से माना है, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अब। तो इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, कल चर्चा करेंगे अब यहाँ से आगे थ्योरम।